हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए उत्तर प्रदेश टीजीटी हिंदी प्रैक्टिस सेट 8। पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंधित हैं। इसमें है डी ऑप्शन हमारा छायावादी युग से है संबंधित। प्रकृति का सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग से संबंधित है। पंत की प्रसिद्ध काव्य रचनाएं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन आदि हैं। पंत को चिदंबरा कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। प्रश्न में दी गई पंक्तियाँ दुख ही जीवन की व्यथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, कथा रही, सरोज स्मृति अशोक गीत से ली गई हैं। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है। ये हमारा सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उर्मिला हमारा बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उर्मिला छायावाद युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित काव्य ग्रंथ अपलक, रश्मिरेखा, क्वासी, हम विश्वव्यापी, जन्म के प्रणय, विनोबा, स्तनवन आदि बालकृष्ण शर्मा नवीन की अन्य रचनाएं हैं। छायावादी युग के अन्य कवि नरेंद्र वर्मा की प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ पलाश, वन तथा प्रवासी के गीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। गीतिका के रचनाकार का नाम बताइए। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गीतिका के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। निराला की अन्य रचनाएं अनामिका, तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, परिमल, जूही की कली, अधिवास, पंचवटी, प्रसंग, विधवा, भिक्षुक, कुकुरमुत्ता आदि हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचनाएं कामायनी, आंसू, झरना, लहर, उर्वशी, करुणालय, कानन कुसुम आदि हैं। सुमित्रा नंदन पंत के प्रसिद्ध रचनाएं ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, चिदंबरा, लोकायतन आदि हैं। तथा मुकुटधर पांडे की प्रमुख रचनाएं पूजा, फूल, कानन कुसुम, प्रेम बंधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम कीजिए। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उर्वशी, झरना, आंसू, लहर। प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम उर्वशी 1909 में और झरना 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मुकुटधर पांडे। छायावाद का पूर्वाभास द्विवेदी युग के कवि मुकुटधर पांडे की रचना में देखने को मिलता है। इनके काव्य में भावात्मक, आंतरिक संवेदना और रहस्यानुभूति के दर्शन होते हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ पूजा के फूल, कानन कुसुम, छायावाद के पहले चरण के कवि मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी आदि हैं, जिन्हें आचार्य शुक्ल सच्चे स्वच्छंदतावादी कहते हैं थे और दूसरे चरण में इसी काव्य प्रवृत्ति को प्रौढ़तम उत्कर्ष तक पहुँचाने वाले कवि प्रसाद, निराला, पंत और महादेव वर्मा थे, जिन्हें छायावाद का कवि माना जाने लगा। 7 है मयंक बंजरी नाटक भारतेंदु का नहीं बल्कि किशोरी लाल गोस्वामी का है, जबकि सत्य हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा और प्रेम जोगनी भारतेंदु के नाटक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, मयंक मंजरी। मयंक मंजरी नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। इसमें मयंक मंजरी नाटक भारतेंदु का नहीं है बल्कि किशोरीलाल गोस्वामी का है, जबकि सत्य हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा प्रेम जोगनी भारतेंदु के नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, यह रक्तपात कब तक समाप्त होता है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना में की हैं? रचना में है यह, इसमें है सी ऑप्शन हमारा सही, अंधा युग। अंधे युग में है। प्रश्न में दिए गए पंक्तियां, यह रक्तपात कब तक है खोना है धर्मवीर भारतीकृत प्रसिद्ध गीतिक नाटक अंधा युग ने से ली गई है। यह महाभारत युद्ध के अंतिम दिवस पर आधारित गीति नाट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है हमारा, भारत में सबसे पहले पश्चिम रंगमंच की स्थापना में हुई है। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बंगाल में। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना बंगाल कोलकाता में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, अंधा युग किसकी रचना है? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसमें धर्मवीर भारती की है अंधा युग। महाभारत की कथा कही जाने वाली उत्कृष्ट रचना अंधा युग है। 1955 के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। यह रचना एक गीत नाट्य है। इसमें महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ में कृष्ण के देहावसान के क्षणों तक की कथा ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रावली नाटिका के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इनके अन्य नाटक हैं वैदिक हिंसा, हिंसा न भक्ति, विषय विषय, मोदक, नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सती प्रताप आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, रणधीर प्रेम मोहिनी। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक लाल श्रीनिवास दास द्वारा प्रणीत रणधीर प्रेम मोहिनी है। भारतीय साहित्य के अधिकांशतः सुखांत साहित्य लिखने की परंपरा ही रही है, किंतु आधुनिक काल में बंगाल साहित्य पर पड़े पाश्चात्य प्रभाव के कारण हिंदी साहित्य में भी दुखांत नाटकों की रचना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञ। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में गीति नाट्यों का काव्य नाटकों की भी रचना हुई है। इन गीति नाट्यों में उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक अज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, कबीर को प्रवर्तक माना जाता है। इसमें डी ऑप्शन हमारा सही होगा, निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। भक्तिकालीन युग के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कबीर दास को निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास तथा सगुण संप्रदाय के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, दुल्हन गाओ मंगलचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राग गौड़ी में है। दुल्हन गाओ मंगलचार, हम घर आओ हो राजा राम अभरतार। कबीरदास का यह पद राग गौड़ी में है, अन्य राग असंगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, निम्न में से कौन अलवार महिला संत है? अलवार महिला संत हैं। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आंडाल दक्षिण की अलवार महिला संत है। अलवार संत जिनकी कुल संख्या 12 हैं। दक्षिण के वैष्णव संत हैं सहजोबाई तथा मीराबाई। उत्तर भारत की महिला संत कवित्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, इसमें है ये हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। कौन से नाम से पुकारा जाता है हरिदास? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय।
हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय के नाम से भी पुकारा जाता है। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय की स्थापना की है। अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही होगा, निबंध विधा की रचना है। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी का प्रसिद्ध निबंध है। इस निबंध के मध्य से उन्होंने आर्य तथा अनार्य के आपस विवाद के विषय का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19। कैदी की पत्नी कृति के लेखक बताइए। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। कैदी की पत्नी माटी की मूर्ति, पैरों में पंख बांधकर, विद्यापति जयशंकर प्रसाद, जीवनी, पतितों के देश में, चिंता के फूल, गेहूं और गुलाब, मशाल, बंदे, वाणी, विनायकों, लाल तारा, मील के पत्थर, जंजीर की दीवारें तथा अम्बा पाली आदि रामवृक्ष बेनीपुरी की प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए बच्चों, ढंग सही से पढ़ लो ध्यान से, और आपके ये ना बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं 20। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य की रचना है। तत्वदीप निबंध की रचना पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। निम्न में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? इसमें बी ऑप्शन सही होगा, चतुर्भुज दास विट्ठलनाथ का शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? इसमें बी ऑप्शन हमारा